नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में राजनीतिक शास्त्र का पहला लेसन लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी से बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लेसन से इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? तो क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसीलिए कहा गया है कि भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पे सभी प्रकार के धर्म जाति एक साथ मिलजुल करके अच्छे से निवास करते हैं। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में लोगों की भागीदारी होगी, लोकतंत्र उतना सही सफल होगा। दूसरा प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? तो बेल्जियम है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? तो यह बेल्जियम है। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है? तो इसका सही जवाब रंग भेद, भाषा का भेद और क्षेत्रीयता, ये सभी हो जाएगा आपका। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है? तो रंग भेद नहीं होना चाहिए, भाषा का भेद नहीं होना चाहिए और क्षेत्रीयता का भेद नहीं होना चाहिए, है ना। यह लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म को माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी जाति, धर्म, संप्रदाय में होता है और वहीं से उसका सामाजिक विभेद उत्पन्न हो जाता है। पांचवा प्रश्न है कि कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद में उत्पन्न करता है? तो लिंग हो गया, आपका रंग हो गया, धन, ये सभी जो है सामाजिक विभेद उत्पन्न करता है ना। लिंग, रंग और धन के आधार पर जो भी विभेद होते हैं वो सब सामाजिक विभेद कहलाते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी। छठा प्रश्न है कि सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट कर रख दिया? तो इसका सही जवाब होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है। सातवां प्रश्न है कि श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो श्वेत और अश्वेत का झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। आठवां प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाए थे। नौवां प्रश्न है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो क्षेत्रीय कि सामाजिक, है ना, कि ए तथा बी दोनों, कि डी है नॉट? तो यहाँ पे सामाजिक विभाजन है ना। समाज को विभाजित किया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्लियों को अधिकार दिया गया है और तमिलों को कम अधिकार दिया गया है। तमिल यहाँ पे अल्पसंख्यक है। 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? है ना। तो जेड गुडी सही जवाब। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कौन विरोधी थे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर। और इस क्वेश्चन में पूछा गया 10वां में कि निम्न में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेड गुडी, है ना। चलिए 11वां प्रश्न है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो सिंहली श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया है। 12वां प्रश्न है कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? तो नस्ल एवं रंग, की जाति, की भाषाई, की वर्ण? तो यहाँ पे भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना।
क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं सिंहली भाषा बोलने वाले हैं और तमिल जो है कम बोलने वाले हैं। इस वजह से भाषा के आधार पे भी श्रीलंका में भेदभाव होता है। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 14वां प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। 15वां प्रश्न है, प्राचीन काल में किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो प्राचीन काल में शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, है ना। किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है किसका? तो ये रंग भेद का उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना जो है वो किसका उदाहरण है? रंग भेद का। 17वां प्रश्न है कि जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो जन्म पे आधारित विभेद जो है वो सबसे ज़्यादा आपका भारत में है। 19वां प्रश्न है कि किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका रूस, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? तो रूस होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे कम जो है विभेद कहाँ पाया जाता है? रूस में। ठीक है, ये आपका ए आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता में साझेदारी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और संप्रदाय का इसमें भागीदारी रहेगी, लोकतंत्र उतना सफल होगा। अगला प्रश्न है 21वां, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ। ठीक है। 22वां प्रश्न है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म को यहाँ पे मान्यता दिया गया है। और 23वां प्रश्न है, किस मुस्लिम लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध किया था? है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक बनारस की नाजनीन नामक मुस्लिम लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध किया था, ताकि जो हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते हैं या हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जाता है, उससे कम करने के लिए इसने यह कदम उठाए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। कॉम्पिटिटिव जोन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।